अनीता जी, मुझे पता लगा है कि कल आपने ये क्वेश्चन रेज़ किया है कि मैं एक छोटी लड़की से अपने पाँव की मालिश करवा रहा था। आपकी कंसर्न बहुत जेन्युइन है। कोई भी बाहर से देखता तो उसको ऐसा ही लगता। अगर मैं भी आपकी जगह होता तो ऐसा ही सोचता। मैं आपको सिर्फ़ उसका थोड़ा-सा रेफ़रेंस बताना चाहता हूँ। इसके बाद मैं का कॉन्टैक्ट डिटेल दूँगा जिससे आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकें। उस लड़की का नाम ही था। वो कुशीनगर में पहली बार मिली थी और उसको मैंने कहा कि मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपनी बेटी की याद आती है याना की। उस रूम में जिस दिन आपका पर्सनल सेशन था, ऑल्दो हमने पर्सनल सेशन के लिए मना किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको जब आप आए थे, लोग सुमी जी को थोड़ी सी फूड पॉइजनिंग थी, उनकी थकान और इनिशिएशन के कारण उनको मसाज कर रहे थे। वो मेरे बेड पे बैठी थी, जगह कम थी, 2 कमरों का वहाँ पे कमरा छोटा था। तो उसने कहा कि मैं आपके पाँव की मसाज कर दूँ। मैंने कहा नहीं, हम भाटिया बिरादरी में हम लोग लड़की से पाँव नहीं छुआते, ये हमारे यहाँ नहीं, असंभव है। तो उसने कहा कि आज तो दिन में आपने बिलीफ पैटर्न और उनको छोड़ने की बात की है और आपने ही आज तक बनाए हुए हैं। वहाँ पर जितने लोग बैठे हुए थे वो ज़्यादातर लेडीज़ थी और उन्होंने कहा यस यस ये टाइम है इसको बिलीफ को तोड़ने का। हमने वहाँ पे जन्माष्टमी के दिन उनके व्रत के ऊपर भी एक बात की थी, स्वाति जी की मदर के बारे में। तो क्योंकि वो दिन था और उन्होंने कहा कि बिलीफ पैटर्न अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो कौन तोड़ेगा। सिर्फ इस तरह वो शुरुआत हुई सब लोगों ने जो वहाँ पे बैठे थे उनकी वजह से। फिर भी आपको हर्ट हुआ, मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग। तो मैं उस घटना के लिए आई फील सॉरी, वो नहीं होना चाहिए था। यस। और इसी तरह चंडीगढ़ में भी जो आपने देखा है वो एक तरह का एक इल्यूज़न या भ्रम होता है। उन्होंने अपने फादर के भी वहाँ पे पाँव धुलवाए। उन्होंने इस तरह इंसिस्ट किया। और जब भी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करता है, अगर मान लो ये प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज़ करवाती और हम एज़ ए गेस्ट आपके पास पहुँचते तो कुछ बातें क्लियर नहीं होती। ऑर्गेनाइज़र क्या करेंगे हम उनको पूरी तरह नहीं जानते हैं और इसलिए ऐसी घटना हुई। बट इसके अतिरिक्त मैं किसी भी बात के लिए आपको अपने आप को नहीं मानता रिस्पॉन्सिबल आपको इवन उत्तर देने के लिए। बस एक पहली घटना थी जूही के वाली, इसलिए मैंने आपको उसका उत्तर दिया। आप धर्मशाला से फ़ोटो हट्स की भेज के हमें रिकमेंड कर रहे थे। उस समय भी अगर आपने पूछ लिया होता तो मैंने आपको उत्तर दिया होता। किसी के ऊपर आरोप लगाने से पब्लिक में अच्छा है कि एक बार उनसे पहले पूछ सकें। उस केस में एक बार उसके उत्तर से सेटिस्फाई नहीं होने के बाद आप आरोप लगा सकती हैं, है ना, विदाउट आस्किंग देम। अगर आप आरोप लगाती हैं तो दूसरे को मौका नहीं मिलता। उस केस में आपने आरोप लगाया, आप ही जज हो, आप ही फैसला लिखते हो। इन दैट केस बहुत सारे कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं और लोगों में कन्फ्यूज़न होता है। दैट वाज माय वर्जन। यू कैन फील फ्री वट एवर वे यू वांट टू थिंक।